इससे हमें बचाती है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पॉल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशंस। साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लेनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सूरज के गिर चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है जहाँ गर्मी इतनी शदीद होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहां मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशंस जानने के बावजूद भी नासा और इलॉन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट्स। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर्स मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? हैरत अंगेज तौर पे ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरास, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकवेटर्स और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर्स की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वहीं वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डिगिंग का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे।